हमें लास्ट क्लास रे पढ़थिले रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस, लेंस मेकर्स फार्मूला and refraction through both convex lens and concave lens and lens makers formula for both convex lens and concave lens. तो वर्तमान आज हम स्टार्ट करिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो एक्चुअली हमें तीन टाइप से पढ़िया. वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सेकंड वन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Third one, telescope. So you have two types of telescope. One is your astronomical telescope. And other one will be terrestrial telescope. समर सिलेबस रे खाली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अछि खाली हम एडा. ओके, तो तीन जिंस पढ़िया. ओरा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. तो एथिरे दीटा ला बेसिक जिंस हला. गुटा हला तमरो एनी इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज वर्किंग विथ ए डेफिनेट प्रिंसिपल्स. So it तीनटा simple microscope, compound microscope and telescope both have a common principles. Both have a principle. तो फर्स्ट है प्रिंसिपल कहना ए प्रिंसिपल को बेस कर से काम करियो. सेकंड है हमें बाहर करिया एंगुलर मैग्निफिकेशन. एक्चुअली तो मु तुमको कहि जे मैग्निफिकेशन टू टाइप्स. गुडा लिनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन. जनरली मन रखो लेंस केस रे, मिरर केस रे हमें पढ़थिले ओनली लिनियर मैग्निफिकेशन पढ़थिले. किंतु एथरे को पढ़िया हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़िया. एथरे जिंसोडा मन रखथिले दीटा जिंस क्रिएट हबो. ओडे इमेज द्वारा केते एंगल फॉर्म होला और ऑब्जेक्ट द्वारा केते एंगल फॉर्म होला आपको हमें लिंक करी पढ़िया. That means this is related to angle, and linear magnification related to size. Okay, so फर्स्ट में स्टार्ट हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, तो लिख के नोट करते हैं. ऐसे बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप कौन तार प्रिंसिपल कौन हो तार में एंगुलर मैग्निफिकेशन बात करें. अच्छा, आउट बता दो. आउट वर्ड है हम रखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन. ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. डी राइट वर्ड है पढ़िया. गोटे वर्ड है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सेकंड पढ़िया हमें the image form at infinity. तो दीटा जिस हमें लिंक करी पढ़िया. तो फर्स्ट पढ़िया हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तार माने हैला ऑब्जेक्ट आउ इमेज दीटा को सर्टेन डिस्टेंस रह जाता. ओके, तब आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करिया सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप? What is the uses of simple microscope and how the simple microscope works
That's the principle of a simple microscope. Then you will find angular magnifications. Okay. The simple microscope or not simple microscope is also called your magnifying glass. Actually काम होला कोन जे कोन सब्जेक्ट ता very small थिबो ताकू बड़ करिया पाए ताकू अब इंग्लिश में मैग्निफाई कहबो. तो a small object, to magnify a small object you will use an instrument, through an instrument, that is called simple microscope. The first definition means concept of simple microscope. First one rakho, it is the instrument used to magnify the object. Magnify the जेकोसी इंस्ट्रूमेंट पर ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई कर देखिबो ताको आबो सिंपल माइक्रोस्कोप. तो the definition मु तो पहले मु any instrument that is also a simple microscope is also the instrument. So any instrument always work with the definite principles. So simple microscope है हम common principles. And मन रखो से principle मन रखो आम काम लागले मन रखो लॉजिक हैला एते लॉजिक हैला जे ऑब्जेक्ट नबा इमेज ता बड़ करी आसे दरकार. That means it is not a real image. Definitely the image will be a virtual image. तो फर्स्ट इमेज से करे जे हमें ऑब्जेक्ट ता कूड रखिले इमेज ता बड़ आसे. तो where you place the object so that image will be enlarged. That is the principle. Okay. Now actually in मु तो लेंस रे कहथि जे तो आमे कोन अलग अलग पोजीशन रे ऑब्जेक्ट रखिया अलग अलग इमेज फॉर्म करियो रियल इमेज आसियो वर्चुअल इमेज आसियो. लेंस केस रे मु कहथि जे जदि तमे जो साइड रे ऑब्जेक्ट नबो जदि आरो साइड नेक्स्ट साइड तमरे जो इमेज आसिला दैट इज द रियल इमेज. बट जो साइड ऑब्जेक्ट नेचो से साइड रे इमेज आसिला दैट इज अ वर्चुअल इमेज. So in this case, we have to magnify the image so that definitely that means it is the image formed by the lens will be a virtual image. Okay. So where you place the object so that image will be virtual. Okay. The first point is how about this is your lens. This is your lens, and this is a convex lens. This is your optical center. So any ray of light passing through optical center, that is called principal axis. So this is your principal axis. This is your principal axis. The first point is focus. Okay. So our aim is to form the image in a enlarged way, in a magnified way, so that you have to take the object initially. So when you take the object between pole center to or optical center to focus, then the image will be enlarged. So first of all, we have to place the object in such a manner that the image will be enlarged. And where you place the object must be placed between optical center to focal point. So think this is your object. AB is the object. Initially, light is. First of all, light first incident koriya. This is your incident light. This is the incident light parallel to principal axis. This is the principal axis. Then this is the part of refraction, so that refraction causes that the light will bend from this side to this side. So this is your refracted ray. And refracted ray always meet at focus. Okay. Now another light will pass through optical center. Listen, one rakho je kon si light ta optical center de gola, that light will be straight line. The light doesn't deviate, it moves in a straight line. So also goes one rakho, any light passes through optical center, the light doesn't deviate its original path. So when the light is moving like this, definitely the ray of light moving like this. So the light is moving, the ray of light, not light, the ray of light is moving like this. This is your ray of light. This is your incident light, this is the refracted light, this is another light, incident like this. Okay. That means what happened here? That means this ray of light will be extended like this ray of light extended like this, and the image will never meet on these sides.
so the image will meet on these sides. Okay, तो मु कहिसि जे जो साइड रे हम ऑब्जेक्ट नबा से साइड रे इमेज आसिला माने सी हबो वर्चुअल इमेज, किंतु आखिर काम कोन इमेज ता बड़ हबो, इमेज ता बड़ माने डेफिनेटली की इमेज हबो वर्चुअल इमेज ऑफ वैल्यू, सॉरी वर्चुअल इमेज किम आसियो ना, we have to place the object in such a manner that so that the image will be enlarged. So value the object between focus and pole center, between focus to pole center. So this is your object. Diagram ता भलसे करियो. Now what is happening? So if for the image form upon definitely image will form this side. So extend the light like this. And extend light like this. समझ रखो A light को तुम A rough light extend करो, A rough light extend करो, जो point रे मिसिला से पॉइंट रे कोन करिया इमेज फॉर्म करियो. सो दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज. सपोज AB is the object, size of object, and let us take the name A prime and B prime. So here A prime, B prime is the image. तो फर्स्ट देखिला प्रिंसिपल कोन, और प्रिंसिपल होला हम ऑब्जेक्ट का कोड रखले इमेज ता बढ़ाबो. तो ऑब्जेक्ट कोड रखले हमें बिटवीन फोकस टू पोल सेंटर. सी दिस इज योर पोल सेंटर, let's say P. Okay, तो principle हला the object is placed between focus and pole center. The image will form on the same side of the lens, that is real, that is virtual and enlarged. Okay, so note it down. When an object is placed between focus and pole center, between focus and pole center, the image is formed. The image is formed on the same side of the lens which is virtual, direct and magnified. Magnified means object height to image height to base बड़ा, so that आप image टा बड़ा देखा है. तो काम वाला है. ओके, तो नोट इट डाउन, आप नोट करो. तो लिख लो, पहले भेज दिया था. मतलब पढ़े हमें मैग्नीफाइंग पावर. और एम है आलो मैग्नीफाइंग पावर केता আছে. ओके, तो फर्स्ट पढ़े हमें मैग्नीफाइंग पावर कोन. This is your eye. मैं पढ़ देखते हैं. मैं पढ़ इमेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर माने हला ऑप्टिकल सेंटर रे फाइनल इमेज का केते एंगल फॉर्म कला. तापरे ऑप्टिकल सेंटर रे ऑब्जेक्ट का केते एंगल फॉर्म कला. दीटा को रेशियो करले जा आसीबो ताको आबो मैग्नीफाइंग पावर. हम पाबो मैग्नीफाइंग पावर. और सपोज मन रखो
कौन कहली फाइनल इमेज केते एंगल फॉर्म कला ऑप्टिकल सेंटर रे बाय ऑब्जेक्ट केते एंगल फॉर्म कला ऑप्टिकल सेंटर रे दीटा का हम रेशियो करिया दैट इज कॉल्ड योर मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड at optical center by final image to the angle subtended by object at optical center at the least distance of distinct vision. ये है ना definition. Okay? तो definition note करो. कौन magnifying power कौन बोलूँ? It is the ratio between a simple magnifying power is the ratio between angle subtended by final image at optical center and angle subtended by object at optical center the very good what at the least distance of distinct vision at the least distance of distinct vision. Note it down. Note follow. सो आपण बाहर करूया मैग्नीफाइंग पावर तो मैग्नीफाइंग पावर बाहर करू तो बोलो ये कौन है ऑब्जेक्ट MP is the object MP is the object that's the side of object side of object यहाँ पर मान लो A prime B prime is the virtual image A prime B prime size of image हमारा जो इमेज है कि वर्चुअल इमेज भी आएगा ठीक है तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट दैट मींस ये हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सो दिस इज योर u ये तुम्हारा u दिस इज योर v और आगे आपका d नंबर है आपका d अगेन दिस इज योर फोकल लेंथ प्लस अब अप्लाई करो साइन करो अप्लाई पूरा अप्लाई करिए ओके तो फर्स्ट वाला है एमपी बात है एमपी वाले कौन बोला एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ओके तो अभी जो दिस इज योर फाइनल इमेज हला ये वाला ऑब्जेक्ट तो आर द्वारा कितना एंगल फॉर्म कर ऑप्टिकल सेंटर है आर द्वारा कितना एंगल फॉर्म ऑप्टिकल सेंटर है ये बाय करिए वाला हम कौन आसियो मैग्नीफाइंग पावर आसियो तो आप लोगों को करी ये जो जहां जो तमरो अच्छे ऑब्जेक्ट रा आर साइज को आ पर ड्रॉ करी ये साइज को आर पर ड्रॉ करी सो उतना को ड्रॉ करी ओके लेट टेक इट दिस द पॉइंट से C okay and I have joined this line तुम join करो so this is the object angle theta 0 or theta O this is the image angle theta तमाना है मैग्नीफाइंग पावर MP मैग्नीफाइंग पावर है हम कौन कहते हैं इमेज द्वारा कितने एंगल फॉर्म कला ऑप्टिकल सेंटर है ऑब्जेक्ट द्वारा कितने एंगल
फॉर्मूला आपके सेंड करे थीटा पाई करे तो केते आसी ये तो थीटा ही हला के थीटा 0 तो केते आसी कहलो थीटा I बाय थीटा 0 मु तुम ऑलरेडी कोई इसलिए साइन माने हमरो अप्लाई करते प्रिंसिपल थीटा इन थीटा 0 वेरी स्मॉल सो दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा I इक्वल टू tan थीटा I हो and theta 0 के हो tan theta 0 tan theta 0 so this will be written as MP magnifying power will be equals to मुझे इधर theta I is equivalent to tan theta I तो shall I write now theta I will be equal tan theta I divided by theta 0 is there so let us put here tan theta 0 okay now we'll go through the triangle methods हम देखो पहले तो tan theta हम देखो a triangle a prime b prime p and triangle a b p are similar triangle तमाने होला जे एडा बाय रेशियो दैट मींस एडा बाय रेशियो तार माने कोन है बोले तो यदि हमें a triangle बन दिया तो हमको इजी दैट मींस मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल्स टू कौन है tan theta के रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज आवर परपेंडिकुलर दिस इज द बेस तो tan theta I के तरह से बोल रहे AB divided by PA okay divided by this is the value of tan theta I since tan theta जो के तरह से A triangle triangle C A prime P triangle C A prime P के तरह से पहले फॉर्मूला tan theta का फॉर्मूला कौन P by perpendicular by base theta 0 से कितना से tan 0 perpendicular C A prime है by कितना P A prime okay now AB and CA prime are parallel to each other so both are equal that means here AB is equals to CA prime AB equals to CA prime so both are equal this will be cancelled so magnifying power equals to so this will move numerator that means how much will come here PA prime divided by PA so let us put PA got it all of you now apply sign convention मु तुम कहले जो पोटे लाइट ता गला जो डायरेक्शन रे लाइट ता जाउची जदे में से डायरेक्शन डिस्टेंस मापिया प्लस हबो उल्टा मापिले माइनस हबो distance taken as positive along the direction of light distance taken as negative opposite to the direction of incident light now the light is incident this direction so you are measuring distance this direction because light is moving this direction we are measuring the distance from P to from this point minus u and PA prime will minus t so let note it down here PA will be your minus u and PA prime will be your minus t this is your minus t okay now use the value so MP magnifying power equals to so what is the PA prime PA prime is the minus d so put is minus d divided by PA means how much here minus u the minus will plus will come so this implies MP magnifying power hela d by u ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दिया है हमें अप्लाई करें लेंस फार्मूला तो पहला और द लेंस फार्मूला फर्स्ट लेखा थी नोट कर दिया थी फर्स्ट तो हेला ना सॉल्यूशन ऑफ दिस वन तो हमें अप्लाई करें लेंस फार्मूला तो पहले वर्ड लेंस फार्मूला फ्रॉम लेंस फार्मूला तो 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u 1 by f equals to f is the focal convex lens focal length always positive so v apply sign conventions so u is your minus u will be your minus u and v will be your minus v so put it the value so
1 by f equals to 1 by f equals to how much will come here? Here v instead of v बदल लेके हमें minus d. So let us write minus d. Then minus to minus. Once again, अच्छा बोले तो हमारे u कहते बोले minus u ना तो लिखो minus u. तो minus minus plus. So what happened? 1 by f equals to minus 1 by d plus 1 by u. ना कहले बतन देखो तो कहली मैग्नीफाइंग पावर हला d by u ना मैग्नीफाइंग पावर हला d by u तळे u अछि कोन कहले d by u आछो मल्टीप्लाई d टू बोथ साइड्स तो मल्टीप्लाई d टू बोथ साइड तो केता आछो कहले d by f d डबल में एपट मल्टीप्लाई गए एपट मल्टीप्लाई गए तो d by f इक्वल्स टू केता आछो minus d by d plus again d by u. Okay, note it down. So very तो कितना से पहले dd minus 1 तो d by f equals to कितना से minus 1 plus d by u तो d by कितना से d by u हला 1 plus d by f तो d by u माने कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है 1 plus d by f so मैग्नीफाइंग पावर and here 1 here capital D here focal this is the required expression for magnifying power of a convex lens. So note it down. So लिख लो तो ए एक्सप्रेशन दे हमरा कोन आछ बोलो मैग्नीफाइंग पावर वाला 1 plus d by f ना त माने मैग्नीफाइंग पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेते तमरो फोकल लेंथ शॉर्ट होबो सेते तो अधिक मैग्नीफाइंग पावर आसीबो त माने ला shorter the focal length higher the magnifying power higher the magnifying power okay note it down so note diagram बतन पढ़ा में when the final image form at infinity हमें बतन पढ़िया जे यदि इमेज तमरो इन्फिनिटी फॉर्म होला तो कोन आसी बतन पढ़े तो आप नोट कर लो आप लिख दउची तो बता पड़े हमें when the final image form at infinity okay this देखो बता रहे इमेज के पूरी फॉर्म हो इन्फिनिटी फॉर्म हो तमे कोन करा पड़े कहलो ऑब्जेक्ट को रखे फोकस रखे तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस फोकस तो उधर का फर्स्ट लाइट वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करना तब को आसो
एपड़ा आसियो फोकस दे आसियो तापर को आपको लाइट दियो सो द लाइट विल बी ऑलवेज मूव इन पैरेलल द लाइट विल मूव इन पैरेलल तमाने हला आई एंड तमाने रे ऑफ लाइट विल एंटर पैरेलल टू this is your eye. Okay, that means when the object form at when object is placed at focus, the image will at infinity. Okay. So what is happening? अब बात पता भाग रहा है मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है एमपी मैग्नीफाइंग पावर तो कितना है मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला कौन कितना है फर्स्ट नोट करो ये नोट कर दियो फर्स्ट तो हमें जो डायग्राम बोलते सेटा कंपेयर करिया कौन मेरा फर्स्ट बोलो हमर बतन वाला फाइनल इमेज फॉर्मेट दैट मींस कौन v केटा से बोलो v विल बी योर माइनस इंफिनिटी तो अब फॉर्मूला ला 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u multiply d to both sides apply sign on one side apply sign convention तो कौन होगा लेके से v will be minus infinite u will be minus u और object focus can add also u will minus u तो what happens 1 by f is equals to so this is your minus infinite and here this will be your how much let's say minus u multiplying d to both sides so how much will come here so d by f equals to d by minus but this will be 0 this will be 0 so how much will come here d by u this implies d by u मैंने तो बोला mp ना तो mp लेता है value equals to d by f तो ये क्या पड़ा मैग्नीफाइंग पावर फॉर का फॉर इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी ओके नोट इट डाउन बोधा पड़ा हमें यूजेस এটা কোন কোন ইউজ হচ্ছে ଆମର ওয়াচ মেকার্স মানে ইউজ করছেন বায়োলজি লেভেল ଆମେ ইউজ করা হচ্ছে ছোট কিছু বড় ଦେଖିବା ପାଇଁ और हम अस्ट्रोलॉजी में यूज करछी ହେଲା ତ ମନେ ରଖ जो पॉइंट रे तमरो स्मॉलर ऑब्जेक्ट टा ଆମେ लार्जर को देखि परिया कोन करिया सो सिंपल हम सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास ଆମେ यूज सो दे आर यूजेस ओके तो सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल माइक्रोस्कोप हमें नेक्स्ट क्लास पढ़े कंपाउंड माइक्रोस्कोप